चलो देखो, कैलेंडर जो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के कल के एग्जाम में कैलेंडर से क्वेश्चन बन रहा है। तो कैलेंडर को बढ़िया से समझना, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी तुम लोग का डाउट्स क्लियर होगा। ठीक है, देखो कैलेंडर, कैलेंडर मतलब क्या होता है जानता है कि नहीं तुम लोगों ने? कैलेंडर का मतलब ये ना होता है दिन तारीख देखना, वही चीज़ होता है, इसमें भी यूज होगा कैलेंडर। कैलेंडर में देखो सबसे पहले तीन चार टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला जो टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो ना सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछेगा कि आज तुम लोग का, अगर बोलेगा आज क्या है, सोमवार है, क्या है, सोमवार है, आज सोमवार है, तो पूछेगा कि 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 10 दिन बाद क्या दिन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ दिया। कैलेंडर पढ़ा है रे? भूल, ठीक है, तो ठीक ले। पहला टाइप का जो क्वेश्चन रहता है वो पूछता है कि आज अगर सोमवार है तो 10 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को साइड में रखो कि अगर मैं बोलूँ 10 दिन के बाद ही है, तो आज कौन सा दिन है भाई? मंडे है। कौन सा है? चलो इसी को पहले करते हैं, मंडे। कितने दिन बाद बोल रहा है? 10 दिन बाद। मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आज मंडे है तो ये ट्यूसडे होगा, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर क्या होगा? थर्सडे। मतलब बृहस्पतिवार होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार होगा। तो अगर इतना 10 दिन के बाद पूछा था तो तुमने ऐसे बता दिया, लेकिन 100 दिन के बाद पूछ देगा तो कैसे बनाएंगे? ऐसे लिख के बनाएंगे? नहीं, करते क्या है, कितने दिन का सप्ताह होता है वो? 7। 7 दिन के बाद क्या हो जाता है? अगला दिन चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो क्या करेंगे, जितने दिन का बाद का पूछेगा ना उसको हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे। 7 है कम, 7 बचा क्या? शेषफल 3। तो ये जो शेषफल जितना बचेगा ना, शेषफल उतना दिन क्या करेंगे, पूछा रहेगा ना उसमें 3 दिन जोड़ देंगे। तो सोमवार में 3 दिन जोड़ोगे तो क्या होगा? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जैसे तुमको पूछ देगा कि आज तुम्हारा क्या है, आज रविवार है, क्या है? रविवार है, तो 100 दिन बाद क्या होगा? कितने दिन बाद? 100 दिन बाद। 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 100 को भाग करेंगे किसे? 7 से। 7 है कम, 7 बचा कितना? 3, जीरो आएगा, 7 चौका 28। ठीक है, बचा कितना शेषफल? 2। तो जो शेषफल बच गया 2, वही रविवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो कितना आएगा? सोमवार, मंगलवार, यानी क्या आएगा? मंगलवार, यानी ट्यूसडे आ जाएगा, मंगलवार। समझ में आया कि नहीं आया? मंडे से नहीं, मंडे से, मंडे से शुरू होता है हमेशा, कभी भी कैलेंडर मंडे से शुरुआत किया जाता है। ठीक है, जब हमारा कैलेंडर जब स्टार्ट हुआ था ना तो मंडे से शुरू होता है, मैं बताऊंगा आगे चल के, मंडे से ही शुरू हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया रे? लिखना है, लिखो जल्दी। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ दिया, अब तुमको क्वेश्चन थोड़ा सा इसी में घुमा के पूछेगा कि अगर आज, आज कौन सा दिन है? आज हमारा सोमवार है। ठीक है, सोमवार है। ठीक है, तो 10 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 10 दिन पहले। ये 10 दिन पहले का पूछ रहा है, हम लोग बाद का पढ़े थे, हम पहले का पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो 10 दिन पहले का पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो अगर मान लो कि आज मंडे है कि नहीं है, तो 10 दिन पहले का पूछ रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, मंडे तो ये संडे होगा, ये सैटरडे होगा, ये फ्राइडे होगा, ये थर्सडे होगा, वेडनेसडे होगा, फिर ट्यूसडे होगा, फिर मंडे होगा, फिर संडे होगा, फिर सैटरडे होगा, और फिर क्या होगा? ये फ्राइडे। यानी कौन सा दिन आएगा? फ्राइडे, फ्राइडे आएगा। समझ में आया ना? तो अगर मान लो 100 दिन पहले का पूछ देगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो वही काम करना है जैसे आप लोग किए थे। 10 है ना, तो 10 को क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे। कितने बार में कटेगा? 7 बार में। भागफल कितना, शेषफल कितना आया? 3। तो पहले पूछेगा तो क्या करेंगे? 3 दिन माइनस कर देंगे। ठीक है,
3 दिन माइनस कर देंगे, बंद कर दो, क्या दिक्कत है, माइनस कर देंगे। बाद का पूछेगा तो जोड़ेंगे, और पहले का पूछेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटा देंगे, तो सोमवार में से 3 दिन घटाओ तो संडे, सैटरडे, फ्राइडे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शुक्रवार, क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बाद का पूछेगा तो हम जोड़ेंगे, और पहले का पूछेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही अगर पूछ देगा कि आज क्या है, आज कौन सा दिन है, आज हम लोग का क्या है, बुधवार है, क्या है, बुधवार। अगर आज बुधवार है तो 78 दिन पहले कौन सा दिन होगा, 78 दिन पहले कौन सा दिन होगा, पहले कौन सा दिन होगा, बताओ तो, कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, 78 को 7 से भागा करेंगे तो 1177 होता है, तो बचा कितना, एक दिन घटा देंगे, तो बुधवार में से एक दिन घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मंगलवार, क्या हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से आप लोग आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है। तो आगे का पूछे तो जोड़ना है, पीछे का पूछे तो क्या करना है, घटाना है। ठीक है, लिखो जल्दी क्वेश्चन। अब देखोगे ना, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं आप लोग के एग्जाम में, बोलेगा कि अगर आने वाला परसों सोमवार है, सोमवार है, ठीक है, आने वाला परसों, आने वाला एक होता है पिछला परसों बीत गया, एक आने वाला परसों, आने वाला परसों सोमवार है, तो आज से 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि परसों, आने वाला परसों मतलब आने वाला, एक बीता हुआ परसों होता है, एक आने वाला, तो आने वाला परसों अगर सोमवार है तो 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 20 दिन बाद, आज से 20 दिन बाद, परसों से 20 दिन बाद नहीं, परसों से पूछा रहा था कोई दिक्कत नहीं था, आज से 20 दिन बाद। ठीक है, तो बताओ कि परसों कौन सा दिन है, सोमवार, तो आज कौन सा दिन होगा, 2 दिन पहले, यानी कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये रविवार हो जाएगा तो ये शनिवार, तो मतलब कहने का मतलब है आज शनिवार है तो 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है कि परसों सोमवार था तो आज का दिन हम लोग निकाल लेंगे, आज कौन सा दिन होगा, शनिवार, तो आज से 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो 20 दिन के बाद पूछा रहा है तो 20 को क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 दूना, बचा कितना, 6, तो सोमवार सॉरी शनिवार में 6 जोड़ेंगे, तो शनिवार में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, समझ में आया कि नहीं रे, मतलब आज का दिन निकाल लेना है, जो आएगा उस वहां से कैलकुलेशन कर देना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि तुम लोग का ऐसे भी पूछ देगा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, बीता ऐसा, अगर बीता हुआ कल, क्या कल हिंदी लिखने में बड़ी दिक्कत होता है, कल पक्का शुक्रवार है तो आज से 58 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 58 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कब का दिन दिया है, शुक्रवार, बीता हुआ कल का, तो बीता हुआ कल शुक्रवार था, कल अगर फ्राइडे था तो आज कौन सा दिन होगा, सैटरडे होगा।
मतलब कहने का मतलब आज शनिवार है तो 58 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो 58 दिन बाद पूछेगा तो 58 से कर देंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 कितना होता है 56, बचा कितना 2, 2 शेषफल बचा, तो सैटरडे में 2 दिन जोड़ोगे तो कितना आएगा संडे मंडे, यानी कितना आ जाएगा सोमवार आ जाएगा, सोमवार। समझ में आया कि नहीं आया, बात को समझे आप लोग, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। चलो लिखो 15 अप्रैल 2008 को रविवार है, रविवार है तो पूछेगा यहाँ पे 10 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, वो 10 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा, ध्यान से सुनो इधर, 10 दिसंबर 2008 को। अब बताओ अप्रैल में कितना का महीना होता है 30 का, 15 निकल के तो बचा कितना 15, अप्रैल के लिए 15, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2 और दिसंबर में 10 दिन, तो ये 10 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो भी 7 से भागा लगने वाला है ना काट देना, जोड़ के 7 आज 7 के टेबल में आ जाए काट देना, 2 आ 2 4 आ 3 7 कट जाएगा, फिर उसके बाद 15 और 3 18 3 21, तो ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, 7 ये क्या हो जाएगा 3 2 5 5 15 हो गया। अब 15 को 7 से भागा कर लो, 7 दूना 14, बचा कितना 1, तो एक दिन जोड़ दो, तो रविवार में एक दिन जोड़ेंगे तो कितना आएगा सोमवार आ जाएगा, सोमवार। ठीक है, लो तो अभी तक हमने क्या बोला देखा था कि 2 टाइप का क्वेश्चन देखा है कि आज इतना तारीख है, सुन आज इतना दिन ये दिन है तो इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा, या इतने दिन पहले का देखा, या तो ये देखा था कि इतने तारीख मतलब 5 फरवरी 2003 को ये दिन था, तो उसी साल में मतलब एक ही साल में गए थे ना हम लोग, दूसरा साल में हम लोग नहीं गए थे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग चलेंगे दूसरे साल की ओर। ठीक है, जैसे मान लो कि सबसे पहले बताओ कि साल, एक साल में साल कितने प्रकार का होता है, वो एक होता है साधारण साल, क्या होता है साधारण साल होता है, और एक क्या होता है लीप साल होता है, क्या होता है लीप साल यानी लीप ईयर होता है। ठीक है, साधारण साल में टोटल कितने दिन होते हैं, टोटल दिन होता है 365 को, और लीप ईयर में कितने दिन होता है 366 को। ठीक है, और इसमें साधारण साल में या कोनों में दोनों में सप्ताह टोटल कितने होता है 52 को सप्ताह होता है। कैसे पता चलेगा, 7 से भाग करना पता चल जाएगा कई गो सप्ताह होता है, जैसे यहाँ पे देख लो 365 को 7 से भाग करोगे तो 7 पचे 35। ठीक है, 7 पचे 35, बचा 1 15, 7 दूना 14, बचा कितना 1। ठीक है ना, शेषफल कितना बचा है 1। तो सप्ताह कभी भी कितना को रहता है यहाँ पे 52 को सप्ताह, यहाँ भी 52 को सप्ताह रहेगा और इसमें भी कितना होगा 52 सप्ताह रहेगा। इसमें से शेष दिन कितना बचेंगे, शेष दिन इसमें बचेंगे कितना 1, और इसमें शेष दिन कितना बचेंगे 2। समझ में आया कि नहीं आया। तो कभी भी अगर पूरा का पूरा 1 साल का बाद का पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक दिन बाद का हम लोग, मतलब कहने का मतलब है थोड़ा सा समझो यहाँ पे कि अगर बोल दिया कि 13 मार्च 2009 को तुम्हारा क्या था संडे था, क्या था संडे, तो फिर 13 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा, यही पूछना चाह रहा है। तो एक चीज बताओ यहाँ पे 13 मार्च 2009 का दिया है, 13 मार्च 2010 का पूछ रहा है, मतलब कितना दिन का बाद पूछ रहा है, पूरा का पूरा 1 साल बाद, और इसमें से कोई लीप ईयर तो है नहीं ना है, तो पूरा का पूरा 100 साल बाद 1 साल बाद पूछ रहा है, मतलब 365 दिन बाद पूछ रहा है। तो 365 दिन को अगर 7 से भागा करते तो कितना आता है, एक ही आता है ना, तो सीधा क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा मंडे हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है इसको बार बार भागा करने की कोई जरूरत नहीं है, 1 साल के बाद का पूछेगा ना और लीप ईयर नहीं रहेगा तो सीधा क्या करना हमको 1 जोड़ देना है। ठीक है, और 2 साल के बाद पूछेगा तो क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, 3 साल बाद का पूछेगा तो 3 जोड़ देंगे, मतलब क्या होना चाहिए डेट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए।
क्या 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 है? जितने साल बाद पूछेगा उतना जोड़ेंगे। लीप ईयर आ गया तो एक जगह लीप ईयर आएगा उतना दिन और जोड़ देंगे। हाँ, जितना लीप ईयर आ जाएगा अभी बता रहा हूँ, समझ में आया? अभी रुक जाओ, उस पर पहुंचे नहीं है, काहे हड़बड़ा जा रहे हो? हाँ, मारे यहाँ पढ़ा के देना। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया कि 5 मार्च 2013 को फ्राइडे है। क्या है? फ्राइडे। तो यही से पूछेगा कि 5 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। तो कौन सा दिन होगा बताओ? तो साल में कितने दिन का गैप, कितना जोड़ना पड़ेगा? 2। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? रविवार। तो भैया जी क्वेश्चन ऐसा थोड़ी ना पूछेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा के पूछेगा। ठीक है, अब देखिए ये बात समझ गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि 7 मार्च या कुछ भी बोल सकता है, 7 मार्च 2000 क्या बोले 2001 को संडे आता है। क्या आता है? संडे। तो यहाँ पे पूछेगा 10 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा। क्या पूछा है? अब देखो साल में कितने दिन का बढ़ रहा है भाई, तो 2 इसको ले लेंगे, और तारीख में भी तो कुछ चेंज हो रहा है, तो 3 दिन यहाँ भी चेंज हो रहा है, तो 2 और 3 कितना, तो टोटल कितना बढ़ाएंगे? 5। तो संडे में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? शुक्रवार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तारीख भी देखेंगे, साल भी देखेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे? शुक्रवार। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? तारीख में देखो, तारीख में देखोगे तो 3 दिन बढ़ा, और साल में देखो तो 2 दिन बढ़ा। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ठीक है, अब कहानी थोड़ी सी और आगे मैं बढ़ाता हूं, ध्यान से रखिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे बोल दिया कि क्या बोलूं, 10 अप्रैल 2005 को क्या है? संडे है। क्या है? संडे है। तो यहाँ से पूछेगा कि 16 अप्रैल 2011 को कौन सा दिन होगा। ठीक है ना? ध्यान से देखना इसमें। तो सबसे पहले देखो तारीख में कितना का है? 6 का, प्लस और साल में कितना? 6 का, और बीच में कहीं लीप ईयर है? 2008 है कि नहीं है? तो जय को लीप ईयर आएगा तय को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 13। और फिर 13 को क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे, हमेशा 7 से कम ही होना चाहिए। 7 कम 7 बचा कितना? 6। तो संडे में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शनिचर। चलो, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? लीप ईयर मतलब पढ़ लिया था। लीप ईयर कौन सा होता है, 1 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले निकालने के लिए सीख लिया था। ठीक है, अभी हम लोग को जो पढ़ना है ना, वो मेन चीज़ है। मतलब मेन चीज़ समझते हो कि मेन कैलेंडर का मेन पार्ट यही है। ये जो समझ गया उसको कैलेंडर अच्छे से समझ में आ गया। क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं दिन का चर्चा किया था कि ये दिन ये था, तो अगले इस तारीख को कितना कौन सा दिन होगा, या आज का दिन अगर सोमवार है तो 500 दिन बाद या 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, पहले कौन सा दिन होगा। ठीक है, लेकिन अब ऐसा चीज रहेगा, तुमको दिन देगा ही नहीं, सीधा बोलेगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहेगा। दिन का चर्चा ही नहीं है, सीधा दिन पूछेगा। सिर्फ क्या देगा? तारीख और महीना। क्या मिलेंगे? सिर्फ आपको तारीख पे तारीख मिलेंगे, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग को। सबसे 1-2 चीजें मैंने आप लोग को बता रखा था। सबसे पहले ध्यान रखिए कि अगर हमारा कैलेंडर, अगर क्या कैलेंडर जब हमारा स्टार्ट हुआ था ना, तो कैलेंडर स्टार्ट हुआ था 1 तारीख 1वां महीना 1वां साल। ठीक है, और इस दिन जो था वो कौन सा दिन था? सोमवार था। क्या था? सोमवार था। और अभी तक आप लोग को बताया गया है कि नहीं सोमवार से। ठीक है, और ये भी आप लोग ध्यान रखो कि ये बताया गया कि नॉर्मल ईयर है तो उसमें 1 दिन क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। और लीप ईयर है तो कितना दिन होता है? 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। लीप ईयर के लिए 1 एक्स्ट्रा जोड़ते कि नहीं जोड़ते हैं? याद है कि नहीं याद है? खत्म, फिनिश। देखिए साल कितने प्रकार का होता है?
साल कितने प्रकार का होता है? साल होता है दो प्रकार का, ठीक है। एक होता है साधारण साल, यही नॉर्मल ईयर बोला जाता है, साधारण साल यानी नॉर्मल ईयर बोला जाता है। और एक जो होता है लीप ईयर यानी लीप साल बोला जाता है, ठीक है ना। तो लीप ईयर में, साधारण साल में देखोगे तो कुल कितने दिन होते हैं? कुल होते हैं आपके 365 दिन होते हैं। और लीप ईयर में कुल कितने दिन होते हैं? 366 दिन। 29 फरवरी एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद आता है कि 365 दिन होते हैं तो सप्ताह कयगो होता है, वीक कयगो होता है, ठीक है ना। सप्ताह कयगो होता है, वीक कयगो होता है। कैसे निकालते हैं? 7 से आप लोग 365 को भाग करोगे तो 7 पचे 35, बचा कितना? 1, और 7 दूना 14, बचा कितना हमारे पास? 1। मतलब आपको 52 सप्ताह, जितने बार में कटता है कोई सप्ताह होगा 52। इसमें भी 52 को सप्ताह होगा, इसमें भी 52 को सप्ताह होगा। लेकिन यहाँ पे 365 को दिन है तो यहाँ पे शेष दिन कितना बचा? शेष दिन 1 बचा। और यहाँ पे शेष दिन कितना बचेगा? 2। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आप लोगों को अब क्वेश्चन जो मिलेगा थोड़ा सा अलग टाइप का मिलेगा। जैसे अभी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर बाउंस किया तो समझ जाइए कि पूरा का पूरा बाउंस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने बताया था कि हमारा जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ था वो 1 तारीख को 1 महीना और 1वां साल को चालू हुआ था, ठीक है ना। 1 जनवरी, 1 मंथ, 1 ईयर, ठीक है इसको। और इस दिन कौन सा दिन था? सोमवार। कौन सा दिन था? सोमवार, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ कि अगर 1 तारीख 1वां महीना 1वां साल को सोमवार था, तो अगर 1 तारीख 1वां महीना और दूसरा का साल में कौन सा दिन होगा? सोमवार। कैसे अगर बकवा 1 साल बढ़ रहा है तो 1 जोड़ेंगे नहीं? जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? 1 साल जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? मंगलवार, ठीक है। अगर 2 साल बाद का रहता तो 2 जोड़ते, 3 साल बाद का रहता 3 जोड़ते। लेकिन अगर बीच में अगर लीप ईयर आ जाता तो जितना साल है उसमें 1 एक्स्ट्रा, उतना जितना लीप ईयर रहेगा उतना जोड़ेंगे, ठीक है। तो आपको अगर पूछेगा सीधा कि पहला क्वेश्चन हम लोग यही से स्टार्ट करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको करना क्या है ना कि 1वां तारीख से लेकर यहाँ तक निकालना है कि कितने दिन तुम्हारे पास शेषफल है, कितने शेषफल बच रहा है। अगर शेषफल तुम्हारा 1 बच रहा है तो कौन सा दिन होगा? सोमवार। कौन सा दिन होगा? सोमवार। 2 बचेगा तो कौन सा होगा? मंगलवार। क्या होगा? मंगलवार। फिर उसके बाद बुधवार होगा तो कौन सा दिन होगा? 3 होगा तो बुधवार होगा, ठीक है, बुधवार। और 4 होगा तो बृहस्पतिवार, 5 होगा तो शुक्रवार, 6 होगा तो शनिवार, और 7 होगा तो रविवार। 7 या 0 होगा तो रविवार, क्योंकि 7 को 7 से भागा करेंगे तो क्या आएगा? 0। 7 आ जाए या 0 आए तो रविवार। तो वैसे ही आप लोगों को करना क्या, अब बताओ। हमने 1 साल का निकाल के बताया। अगर मैं बोलूं कि अगर 1वां महीना, 1वां तारीख 1वां महीना और 100वां साल को रहे तो कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है? सोमवार है। तो यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे कितना दिन का गैप पड़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब बताओ 100 साल की जब बात है तो 100 साल में कितने दिन शेषफल आएंगे? तो 100 साल में आपको कम से कम 1 साल में 1 आता है कि नहीं आता है? तो ये 100 को दिन तो एक्स्ट्रा होगा ही होगा। लेकिन इसमें कुछ लीप ईयर भी तो रहेंगे। लीप ईयर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो लीप ईयर कय गो रहेगा, इसके लिए क्या करना है आपको? जितना साल के बाद का पूछेगा ना उसको आपको क्या करना है? 4 से भाग करना है। किससे भाग करना है? 4 से। क्योंकि हर 4 साल के बाद क्या आता है? लीप ईयर आता है। लेकिन कभी कभी 8 साल के बाद भी लीप ईयर आता है। 8 साल के बाद लीप ईयर आता है। कैसे आएगा लीप ईयर? 8 साल के बाद हो, अगर मान लो कि 1896 तुम्हारा लीप ईयर है, लेकिन इसके बाद अगला लीप ईयर बोलोगे 4 साल के बाद तो 1900 हो जाएगा। तो 1900 लीप ईयर है? नहीं है, क्योंकि ये सेंचुरी है, शताब्दी है। तो इसको 400 से भाग लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो 400 से भाग नहीं लगेगा तो लीप ईयर। तो इसके लिए अगला इसका लीप ईयर आएगा, कितना आएगा? 1904। यानी 8 साल के बाद आया कि नहीं आया? बीच में अगर शताब्दी कभी आ जाता है ना, तो जो शताब्दी लीप ईयर नहीं होता है तो उसके अगले 4 साल के बाद लीप ईयर होता है कि नहीं होता है? तो 100 को भाग करेंगे यहाँ पे तो कितने बार में कटेगा?
25 बार में। तब बोलोगे सर 25 को शेषफल होगा, 25 शेषफल होगा क्या, 25 को लीप ईयर होगा तो 25 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, तो नहीं, क्योंकि ये 100 जो है ना 100 लीप ईयर नहीं है। इसी से पहला लीप ईयर कितना होगा, 96 होगा। क्या होगा, 96। तो 24 को लीप ईयर होगा तो ये 24 को दिनवा और जोड़ देंगे। ठीक है, 24 को दिनवा और जोड़ देंगे, यानी टोटल कितना होगा, 124। अब 124 को क्या करेंगे, भाग करेंगे किसी से, 7 से। ठीक है, 7 से भाग, शेषफल निकालने के लिए हमेशा क्या करना है, 7 से भाग करना है। और कितना लीप ईयर है उसके लिए क्या करना है आपको, 4 से भाग करना है। ध्यान रखिएगा, लीप ईयर कय गो है उसके लिए किससे भाग करेंगे, 4 से। और कितना शेष दिन बच रहा है उसके लिए क्या करें, 7 से। तो हमको कितना शेषफल बचा, 7 से करेंगे, 7 एकम 7, बचा कितना, 5 आएगा, 4 7 7 कितना हो गया, 49, बचा कितना, 5, यानी 5 शेषफल बचा। तो 5 पे कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार। कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार। ठीक है ना, जैसे 1 पे मंगलवार बताया था, तो 5 पे कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर मान लो ये चीजें समझ में आ गई, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, तो अगर मान के चलो, अब इसमें थोड़ा सा, अब क्या करूं, जगह चाहिए हमें, इसको मिटाऊंगा। अच्छा रुक जाओ, रुको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाला था, अब ध्यान रखो कि 100 साल में कई गो दिन बचा था, हो शेषफल आया था अभी 5 को। हाँ, ये याद रखना, बस इतना ही। नहीं समझ में आया तो याद कर लो कि 100 साल में कई गो एक्स्ट्रा दिन आएगा, 5 को आएगा। ठीक है, तो 200 साल में कई गो एक्स्ट्रा दिन आएगा, 10 को। पक्का, 10 को। अब 10 को एक्स्ट्रा दिन आएगा शेषफल, तो इसको भी 7 से भाग करेंगे तो कई गो आएगा, 3 को नहीं आएगा, 7 एकम 7। और 300 साल में कय गो होगा, 300 साल में 30 को कैसे रहेगा, 15 गो ना रे। 100 साल में 5 गो, तो 200 साल में 10 गो, तो 300 साल में कितना, 15 गो। और 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 1 गो। फिर 400 साल में, 400 साल में कय गो, 20 गो। और ये 400 जो है ना, ये भी हमारा क्या है, लीप ईयर है कि नहीं है, कि 400 साल जो 400 से कट जाएगा ना, तो इसके लिए भी एक एक्स्ट्रा देंगे कि नहीं देंगे। जब भी लीप ईयर लेंगे तो एक एक्स्ट्रा काउंट करेंगे। कितना हो गया, 21 को काटेंगे तो कितना आएगा, 0। यानी 100 साल के बाद 5 को एक्स्ट्रा दिन आता है, 200 साल के बाद 3 को एक्स्ट्रा दिन आता है, 300 साल के बाद क्या आता है, 1 गो। और 400 साल के बाद क्या होता है, 0। ठीक है, तो वैसे ही अगर 500 साल के बाद पूछा जाएगा तो कितना आएगा, हो 500 साल के बाद। अब 500 साल के यहाँ तक तो 0 आया, 100 साल बढ़े तो कितना होगा, 5 गुना होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर अगर 6-7 साल के लिए पूछेगा तो कितना होगा, 200 साल बढ़ रहा है तो कितना होगा, 10 होगा कि नहीं होगा। मतलब ऐसे ही साइकिल बनते जाएगा। 700 साल के बाद क्या आएगा, 15 यानी कितना, 1 गो। समझ में। फिर 800 साल के बाद क्या हो जाएगा, फिर 800 साल के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा नहीं, क्योंकि 20 को आएगा ही, और 1 प्लस 800 भी क्या है, लीप ईयर है। तो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। 21 मतलब 0, मतलब हर 400 साल के बाद क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो 800 साल हो गया, तो 1200 साल में कितना आएगा, 1200 साल। ये देखो 400 बढ़ रहे हैं, 400 बढ़ेंगे तो 1200 साल में 0 आएगा कि नहीं आएगा, हर 400 साल के बाद। 1600 में 0, ठीक है ना, 1600 साल में 0। लेकिन अगर हमको मान के चलो निकालना है 1947 और 15 अगस्त का दिन निकालना है, यहां तक हमको देखना है कि कितना शेषफल बच रहा है, बराबर कि नहीं बराबर। अब 1600 साल पर 0 है, ध्यान से देखिएगा। 1600 साल पर कितना आ गया, 0। तो 1700 साल में कितना आएगा, 5। 1800 साल में कितना आएगा, 10 यानी 3। 1900 साल में कितना आएगा, 15 यानी कितना, 1 आएगा ना। तो यानी 1900 साल अगर हम कंप्लीट कर रहे हैं तो हमको कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, 1 गो मिलेगा। फिर उसके बाद हमको और भी जाना है, सिर्फ 1900 तो नहीं खत्म करना है ना, 47 साल और भी खत्म करना है। 47 साल खत्म नहीं करना है, 46 साल खत्म करना है। कितना, क्योंकि 47 खत्म कर देंगे तो 48 मिनट चल जाएंगे। तो हमेशा जो भी रहेगा ये एक्स्ट्रा वाला ना 19 सेंचुरी के बाद उससे 1 कम लेना है। 46 साल और भी खत्म करना है कि नहीं खत्म करना है, ठीक है। 46 साल ये खत्म करना है, ठीक है, 46 साल। और कहाँ तक जाना हमको, 15 अगस्त तक। तो जनवरी में कितना मिलता है हमको, 3। फरवरी में कितना मिलेगा, ये लीप ईयर नहीं है तो कितना मिलेगा, 0। मार्च में कितना, 3। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त में कहाँ तक जाइए,
15 तक चाहिए ना, यहाँ तक। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 1900 साल में एक मिला, अब 46 साल में कोई एक्स्ट्रा दिन मिलेगा। एक साल में एगो मिलता है, तो 46 साल में कोई मिलेगा, 46 को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो 46 साल में कोई मिलेगा 46 को। लेकिन इसमें कुछ लीप ईयर भी तो है, 46 साल बीतेगा तो हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है कि नहीं आता है। तो 46 को अगर काटोगे, 46 को 4 से काट, जितना लीप ईयर निकालना रहेगा 4 से काटना, कोई बार में कटेगा, 11 चौका 44 होता है कि नहीं होता है, पूरा नहीं काटना है, उसी से कम जितना आ जाए। ठीक है, तो कोई गो आएगा एक्स्ट्रा दिन, 11 गो ये भी आएगा, और ये सब तो है, ये है 3 0 3 2 3 2 3 और ये 15। अब ये जोड़ लो, ठीक है 46, अब जोड़ लो कितना हो जाएगा, ये 15 3 18, 18 3 21, 2 2 4 3 7, 11 3 14। ठीक है, 46 और 1 कितना होगा 47, 47 को भाग करेंगे लास्ट में 7 से, तो 7 छक 42, बच्चा कितना हमारे पास 5, यानी 5 शेषफल आएगा तो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। कौन सा होगा, शुक्रवार। कौन सा होगा, शुक्रवार। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया, शुक्रवार आया, क्लियर है। ये पूरे के पूरे चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखो यहीं पे मैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन में 5 एक्स्ट्रा आया, 5 आया तो 5 पे क्या आएगा, शुक्रवार नहीं आएगा रे, अरे बोकवा अभी थोड़ा बताए थे। एक पे क्या होता है, मंडे होगा, 2 आएगा तो क्या ट्यूसडे, 3 आएगा तो क्या वेडनेसडे, 4 आएगा तो क्या थर्सडे, 5 आएगा तो क्या फ्राइडे, और 6 आएगा तो क्या सैटरडे, और 7 या 0 आएगा तो क्या संडे। ठीक है, तो कितना आया था, 5 आया तो शुक्रवार नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि पूछ देगा कि 26 जनवरी और 1950 हमारा, ऐसे पूछ देगा कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, कैसे ही बोल देगा 1950। तो हमको कहाँ तक जाना है, 1900 पूरा खत्म करना है कि नहीं खत्म करना है, और 50 साल है तो क्या करेंगे 49 साल लेंगे कि नहीं लेंगे, और कितना तक 20 जनवरी 26 जनवरी तक, कितना ही ना हो, अगस्त वगैरह तो जाना नहीं है। अब बताओ 1900 साल में कितना मिलेगा हमको, एगो, और 49 साल में कोई गो लीप ईयर आएगा, 4 से भागा करेंगे 12 गो, तो 12 यहाँ पे जोड़ देंगे, 49 और 12 कितना हो जाएगा 61, और ये 26 को ये भी जोड़ देंगे, जोड़ दिए। अब इसके बाद का अब जोड़ लो सबको, 61 26 कितना होगा 87, और ये कितना होगा 88, 88 को अब 7 से भाग कर लो, 7 एकम 7, बचा कितना 1, और 7 दूना 18 आ जाएगा, 7 दूना 14, बचा कितना 4, यानी 4 बचा, तो 4 पे कौन सा दिन आएगा थर्सडे, यानी कौन सा दिन आएगा थर्सडे, यानी कौन सा बृहस्पतिवार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे आप लोग किसी भी चीज का आराम से निकाल सकते हो, वहां तक आपको जाना ही पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, थोड़ा सा और लेते हैं एक और क्वेश्चन, और क्वेश्चन ले लो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता किनको कहा जाता है भाई, महात्मा गांधी जी को। तो यह पूछ देगा बबुआ कि महात्मा गांधी जी का जन्म कौन से दिन को हुआ था। ठीक है ना, तो आपको याद है कि तारीख आपको 2 अक्टूबर 1869 को उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो 1800 हम ले लेंगे अलग से, और 69 है तो क्या लेंगे 68, और 20 अक्टूबर तक 2 अक्टूबर तक जाना है, तो 2 अक्टूबर तक जाना है, तो जनवरी के लिए कितना होगा 3, और ये लीप ईयर तो है नहीं, तो फरवरी में कितना 0, मार्च में कितना 3, अप्रैल में कितना 2, मई में कितना 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, और अक्टूबर में कितना 2, हो गया कहानी खत्म। अब बताओ 1800 साल में कितना दिन एक्स्ट्रा होगा, 1600 साल में 0 होगा, 1700 साल में कितना होगा, कितना होगा, ये 1700 साल में कितना हो जाएगा 10, यानी कितना आएगा 3 गो, और 300 साल बाद पूछ रहा 18 का तो कितना आएगा 15, यानी कितना बचा 16 17 18, गलती हो गया क्या रे, 1600 साल में 0, तो 1700 साल में 10, 1800 साल में इतना 5 15, तो 7 दूना 14 ही ना आएगा, गड़बड़ा कैसे गया। 19 में 1 हो रहा है, 18 में कितना होगा, अच्छा 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 गड़बड़ा गया, यहाँ पे गड़बड़ाया, ज़्यादा टेंशन मत लो। 100 साल बढ़ेगा तो 5 ना होगा, और यहाँ पे बढ़ेगा तो कितना होगा 10, यानी कितना होगा 3,
3, ये 1800 में कितना होगा 3। और ये बताओ कि 4 से भागोगे 17 चौका 68 होता है, तो 17 बार में कटेगा तो ये भी जोड़ देंगे 85, और बाकी यहाँ पे जोड़ काट कर लो। 2 2 4 3 7, 2 2 4 3 7, 3 3 6 3 9, ठीक है। अब बाकी जोड़ दो, और ये हो जाएगा 9 3 12 और 85 कितना हो जाएगा 97। 97 को 7 से भाग कर लो, 7 कम 7, बचा कितना 2, 7 7 तिरका 21, बचा कितना 6 6 बच गया। यानी महात्मा गांधी जी का जन्म कौन से दिन हुआ था, सैटरडे को। कौन सा, सैटरडे को। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब आते हैं 1 2 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर एक एक करके हम लिखवाएंगे आप लोग को। और बताओ, बता तो क्या बोलते हैं ना स्वाति, तुम अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ। 26/10 अक्टूबर 2007, यही ना है। अभी इनका बताते हैं कि ये कौन से दिन को पैदा हुई थी, ठीक है, टेंशन मत लो, सबका बता दिया जाएगा। अब बताओ ये कितना लेंगे हम, 2000 अलग ले लेंगे, सेंचुरी अलग कर लेना। ये 7 है तो कितना दिन 6, और 26 अक्टूबर को जाना है। तो बताइए जनवरी में कितना 3, फरवरी में कितना 0, काहे कि ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर रहेगा तो फरवरी में 1 लेना है, समझ गया कि नहीं। फिर उसके बाद मार्च में कितना 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, और अक्टूबर में कितना 26 हो गया। अब ये काट पीट कर लो, 26 और 2 28, कट गया, 7 चौक 28 होता है, 2 2 4 3 7, ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब बताइए 2000 में कितना आएगा आपको 0, 16 4 20 होता है ना, तो क्या आएगा यहाँ से तो 0, और यहाँ पे लीप ईयर कई आएगा 6 में, 4 से भाग करेंगे तो एगो, तो एगो यहाँ भी जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 7, तो ये भी कट जाएगा। तो बचा कितना यहाँ पे 3 3 6 6 3 9 9 3 12, 12 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा ना शेषफल, कितना आएगा 5। तो 5 पे कौन सा दिन आता है, शुक्रवार। जाके घरे बता दिए, याद है ना, सही है कि नहीं है, शुक्रवार को इनका जन्म हुआ था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कहीं भी कुछ भी यहाँ पे रोक टोक नहीं है, कोई भी दिन तारीख देवे आप लोग निकाल सकते हो। समझ में आ गया, क्लियर है रे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब लिखना शुरू।